वो देश में तेजी से फैल रही है और ये है एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसकी वजह से टीनेजर से लेकर सभी उम्र के लोग इस गंभीर समस्या का शिकार हो रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक भारत में एंजाइटी डिसऑर्डर सबसे कॉमन और तेजी से फैलने वाली बीमारी है। देश के लगभग 40 मिलियन यानी करीब 4 करोड़ युवा इस बीमारी की चपेट में है, जबकि इस 4 करोड़ में से करीब 40% लोगों को ही इस बीमारी का पता लगता है और वो ट्रीटमेंट ले पाते हैं। ये हैरानी की ही बात है कि भारत के अलग अलग महानगरों में लगभग 15.2% लोग एंग्जाइटी और 15.17% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और अगर समय पर इस बीमारी पर काबू नहीं पाया जाए तो इसका असर आपके व्यवहार, परफॉर्मेंस और संबंधों पर भी पड़ने लगता है। अब ऐसे में आज हम जानेंगे कुछ खास तरीके जिससे आप समय रहते एंग्जाइटी पर नियंत्रण पा सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल कक्कर, कंसल्टेंट साइकोलॉजी, नारायण हॉस्पिटल गुरुग्राम, अमित सिंह, योगा गुरु, योग साधना, नई दिल्ली, डॉक्टर आरती आनंद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, और संदीप बोगरा, लाइफस्टाइल कोच। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डॉक्टर राहुल, पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोगों ने इस बीमारी को पहचानना शुरू किया और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, खुलकर इस बारे में सामने आने लग गए और प्रोफेशनल हेल्प लोगों ने लेनी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो शायद समझ ही नहीं पाता कि उन्हें एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी बीमारी है, और इसीलिए इस तरह के शोज़ को लगातार करते रहना एक कर्तव्य बन जाता है। और आज एंग्जाइटी पर हम जो शो कर रहे हैं उसकी शुरुआत बहुत ही बेसिक सवाल से मैं करना चाहती हूँ। सवाल भले ही बेसिक लगता है लेकिन कई बार लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। एंग्जाइटी क्या होती है, कैसे शुरू होती है, क्या ट्रिगर्स है? और सबसे पहले तो मैम एक सरल भाषा में एंजाइटी को समझने की कोशिश करें तो किसी भी तरीके के स्ट्रेस का जो हमारा बॉडीली हमारा साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है उसको एंजाइटी बोलते हैं। उसके कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को कभी स्ट्रेस होता है तो एक घबराहट वाली फीलिंग, एक सिर में अनइजीनेस, हैवीनेस फील होना, सांस लेने में तकलीफ होना, हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ने लग जाना, गैस्ट्रिक इश्यूज डेवलप होने लगना, फिजिकल इश्यूज में जैसे बहुत बार हम देखते हैं लोग पैरों को बार-बार खटखटाते रहते हैं, या सीवियर हेडेक्स होना, स्लीप डिस्टर्बेंस होना, कंसंट्रेट ना कर पाना, इरिटेबिलिटी, एग्रेशन ज़्यादा बढ़ जाना, ये सब कहीं न कहीं एंग्जायटी की सीवियरिटी को बताते हैं। और जैसे आपने बोला ना कि कोविड के बाद ये चीज़ें थोड़ी-सी बढ़ गई हैं या रिकॉग्नाइज़ करने लग गए हैं लोग। रीज़न ये रहा है कि कुछ ऐसे स्ट्रेसेस देखने को मिले हैं कोविड पीरियड में, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स, फियर ऑफ लूजिंग लाइफ, जॉब रिलेटेड कंसर्न्स, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़, ये सारे स्ट्रेसेस नए थे जो एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ के रूटीन का पार्ट नहीं थे। या मतलब जिस सिवियरिटी में अब लोगों ने फेस किया उस सिवियरिटी में कभी भी नहीं थे। तो इस वजह से कुछ ये कंसर्न्स बढ़ गए पहले से। और जब डिस्फंक्शन ज़्यादा होने लगते हैं, ड्यूरेशन ऑफ सिम्पटम्स ज़्यादा चलने लगती है, तो डेफिनिटली फिर व्यक्ति इन चीज़ों को एक्नॉलेज करते हुए किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास हेल्प के लिए अप्रोच करने लगा है। ऑलराइट, डॉक्टर आरती, एंजाइटी जैसी दिक्कतें स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती हैं। स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा ट्रिगर होता है, लेकिन ये स्ट्रेस आता कैसे है? ये कहा जाता है कि लोग अक्सर स्ट्रेस में आते हैं जब वो अपने भूत के बारे में सोचते हैं या अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, और भविष्य को लेकर चिंताएं अक्सर जो हैं एंजाइटी का एक बहुत बड़ा ट्रिगर होती हैं। जहाँ तक डिप्रेशन की बात है तो अगर आप अपने पास के बारे में सोचें तो अक्सर लोग डिप्रेशन की चपेट में उस वजह से भी जाते हैं। हालांकि अगर स्ट्रेस इतना बड़ा ट्रिगर है तो इस स्ट्रेस को एलिमिनेट करने के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है कि आप आज में रहें, और इसमें से कितना स्ट्रेस रैशनल, इरैशनल, बिकॉज आपका दिमाग भी आपके साथ बहुत सारी अटखेलियाँ खेलता है। ऐसा नहीं है कि दिमाग में जितने भी आपके विचार आ रहे हैं वो गलत हैं, वो गैर ज़रूरी हैं। बहुत सारा स्ट्रेस ऐसा होता है जो आपके लिए इमीडिएट सॉल्यूशंस चाहता है। कैसे इसको हम बाइफरकेट करें, कैसे हम समझें कि कौन सा स्ट्रेस ज़रूरी है और कौन सा स्ट्रेस ज़रूरी नहीं है? देखिए, जो स्ट्रेस होता है, कोई भी चीज़ आप देख के स्ट्रेस का मतलब कि जब आप किसी भी कोई भी सिचुएशन या थिंग को देखते हैं, तो आपके मन में कुछ विचार आते हैं
कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरे से ये नहीं होगा या आगे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि मैं एग्जाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। यू आर नॉट वरीड अबाउट प्रेजेंट कि आप क्या पढ़ रहे हैं या I- क्या कर रहे हैं। यू आर मोर फोकसिंग ऑन फ्यूचर जो आपके हाथ में ही नहीं है। इनफैक्ट मैं अपने पेशेंट्स को यही बताती हूँ कि आप फोकस करो अपने प्रेजेंट पे, जो आपको काम करना है उस पे करो। अगर प्रेजेंट में काम करोगे तो फ्यूचर बेसिकली ऑटोमेटिकली इट विल बी मच बेटर। सो एक गलत गलत सोच अगर आपकी है फ्यूचर के बारे में, उसको आपने कॉन्शियस एफर्ट से यू विल हैव टू फाइंड आउट, एनालाइज कि क्या मैं ये मेरी सोच सही है या नहीं। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट जो मुद्दा आता है यंगस्टर्स में, कंपैरिजन। इससे एंजाइटी होती है कि दूसरा बच्चा मेरे से अच्छा कर रहा है या नहीं, या दूसरे के पास ये है या नहीं, या मैं अच्छा बोल सकूंगा या नहीं, या मेरे पास मार्क्स कितने आएंगे। या मैं उससे कम हूँ, आई वॉन्ट 98%, और उसके मेरे पास नहीं आए 98% या उसके 99 आए हैं, मुझे 99 ही चाहिए। कंपेयरिंग ऑल द टाइम विल लीड टू एंजाइटी, क्योंकि ये आपके हाथ में कंपेयर करना तो बहुत यूजलेस है, क्योंकि दो लोग जो हैं वो डिफरेंट एनवायरमेंट से आए हैं, डिफरेंट उनकी एबिलिटी है, डिफरेंट सोच है। सो आप यू कैन ओनली गिव योर बेस्ट, बट अगर आप ये बोले कि हाँ वो उसके मैं स्किल्स लर्न कर सकूं, या वो एक अच्छा डांसर है तो मैं अभी मेहनत करके उसकी तरह बन सकूं, दैट इज डिफरेंट। बट अगर आप बोले कि नहीं मुझे तो उसकी तरह ही करना है, मुझे टॉप पे आना है, दैट विल ऑलवेज गिव यू स्ट्रेस। तो यहाँ पे एक मॉडरेट वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, वेयर यू आर रियलिस्टिक अप्रोच इन द प्रेजेंट कि आपके स्किल्स क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, और फ्यूचर में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है। हम यही कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि आज जो मैं कर रहा हूँ वो वो जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए। आजकल जो अब एग्जाम्स का जो था माहौल, उसमें मेरे पास बड़े सारे आ रहे थे कि मैम मेरे 80% नहीं आए तो क्या होगा, मैं मेरे देयर इज ट्रिगर ऑफ थॉट्स आ जाते हैं, मेरे माँ बाप बड़े परेशान हो जाएंगे, लोग मेरे पे हंसेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स लीड टू स्ट्रेस, एंजाइटी, और इनसे आपको डिप्रेशन भी हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म ये थॉट्स चल रहे हैं। तो इसमें दो तीन चीजें कर सकते हैं कि जो आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आप उनसे खुल के बात करें, या जर्नलिंग अपने थॉट्स की करें, जिससे आपको ये पता चले कि कहाँ पे मैं रॉन्ग हूँ, क्यों मुझे ये थॉट आ रहा है। अगर आज मैंने 2-5 घंटे पढ़ लिया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, व्हाई शुड आई थिंक अबाउट फ्यूचर कि मेरे को क्यों चाहिए 70-80%। मैं बेस्ट करूंगा, और अगर 80 आ गए या 85 आ गए, इट्स ओके, नथिंग टू वरी। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन। जर्नलिंग helps in analyzing your thoughts. Secondly, catastrophizing थॉट्स भी होता है, जहाँ पे आप छोटी सी चीज को लेकर उसको बड़ा बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम का ही फिर से दूंगी, आपके कम मार्क्स आए एक सब्जेक्ट में, तो आप ये थॉट बना लेते हैं कि मैं तो बिल्कुल फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट जब आप अपने जर्नलिंग करेंगे या एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि इन ऑल द सब्जेक्ट्स यू स्कोर्ड वेल, बट मैथ्स में या इंग्लिश में किसी एक सब्जेक्ट में आपके 40 या 50% आए हैं। दैट डजंट मीन यू आर फेलियर, इट मीन्स कि आपका वो स्किल लैक कर रहा था, जहाँ पे आपको ये आगे बढ़ना था, या उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा एक टेक्निक है, बी इन द प्रेजेंट। बी इन द प्रेजेंट में देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू। जो सिंपलेस्ट वे है, आंखें बंद करके जस्ट मेडिटेट ऑन योर नोज, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग पर ध्यान लगाओ, और ब्रीदिंग करते करते जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दो और जाने दो, पर आराम से, विदाउट जजमेंट, विदाउट अच्छे बुरे थॉट्स को मन में ध्यान रख के आप नाक पर ध्यान लगाओ, ब्रीदिंग पर ध्यान लगाओ, यू विल फील वेरी रिलैक्स। थर्ड वे इज
डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं 30 टाइम्स, 1-2 मिनट के लिए। जब आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे, तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप डीप ब्रीदिंग करिए और अपने थॉट्स को स्टॉप मोड पे लाएं। 30 सेकेंड्स कर लो या 1 मिनट कर लो, एंड देन यू चेंज योर वर्क प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड डाइवर्ट योर अटेंशन टू समथिंग एल्स। दूसरी एक है कि मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंस देती है, जहाँ पे आप अपने बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेच करते हैं, रिलैक्स करते हैं, and starting from head to toe, and you relax yourself. That is to be done by a psychologist, और या आपके पास कोई ऑडियो है उससे भी कर सकते हैं। चलिए, तो Then यहाँ पर मेरे ख्याल से कई सारी ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स है और ऐसी बहुत सारे रिलैक्सिंग टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमित जी, ये सब चीज़ों का आप इस्तेमाल तब करेंगे जब आपको समझ में आए, या आप जब माने कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या आप ये तब एक्नॉलेज करें कि आपको एंग्जाइटी हो रही है। कुछ लोगों के लिए ओवर थिंकिंग तो बहुत आम बात है, वो अपने रोज़मर्रा में लगातार ही ओवर थिंकिंग करते हैं और उनको उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में शायद संज्ञान भी नहीं होता कि वो हानि पहुंचा रहे हैं, और लंबी अवधि में सेहत के लिहाज से ये एक बहुत बुरी आदत है। महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, आप बिल्कुल महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, लेकिन जो इतना लंबा जवाब दिया डॉक्टर आरती ने, उसमें ये समझ में आया कि आपको बहुत ज़रूरी है रियलिस्टिक होकर महत्वाकांक्षी होना। अब ये सब चीज़ें अगर आपको एक डॉक्टर समझाए तो आप शायद सर हिला देंगे और उसको भूल जाएंगे। आप एक योग गुरु हैं, इसमें ज़िंदगी के तमाम मायने पिरोकर आप कैसे समझाएंगे ओवर थिंकिंग, महत्वाकांक्षी होना, लेकिन रियलिस्टिकली आपको एम्बिशियस होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिहाज से, एडल्ट्स के लिहाज से, तमाम तरह की क्राइसिस से आप घिरे रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे सवाल होते हैं एक क्षण पे आपके पास, और हर किसी का जवाब आपके पास नहीं होता है, और जब तक आपको उन सवालों के जवाब मिले, मेरे ख्याल से ज़िंदगी ऐसा मजाक करती है कि आपके सवाल उस वक्त बदल जाते हैं। कैसे देखते हैं, कैसे समझाएंगे इसको अमित जी? कई बार हमारे पास सभी एज ग्रुप के जो आते हैं, जिसमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, और सबका लाइफस्टाइल सबका अलग अलग होता है, और सबका हमारे सामने चैलेंजेस होता है। सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या चीज है, और किस तरीके से हम उनको हमें क्या प्रोग्राम उनके लिए डिजाइन करना है। एंग्जाइटी के पेशेंट को सबसे ज्यादा क्या होता है, जब भी हम आसन और ये सब कराते हैं तो उनसे वेटिंग नहीं होता है, वो रुक नहीं पाते, बड़ी घबराहट सी महसूस करते हैं। कई जने तो कई बार गिर भी जाते हैं, कई बार बोलते हैं कि हमसे ये नहीं होता। मगर कुछ धीरे धीरे जब हम उनको अभ्यास कराते हैं तो उनके अंदर काफी ज्यादा उनके अंदर चेंजेस आते हैं। उनके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनको आसन के बारे में बताते हैं, थोड़ा समझाते हैं, करते हैं, और उनके अनुसार उनको सही से तरीके से कराते हैं। कोई भी आसन हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं करा सकते, क्योंकि योग का पहला नियम यही है कि आप किसी को भी जबरदस्ती आसन और प्राणायाम नहीं करा सकते। आसन को बड़ा ही धैर्य पूर्वक और योग गुरु के अंदर ही करना चाहिए, क्योंकि तभी उस आसन का रिजल्ट आता है, नहीं तो नहीं आता। दूसरी बात क्या होता है, कोई भी आसन करने के बाद जब भी उनकी बॉडी थकने लगती है, कुछ होती है, तो योग निद्रा या प्रेक्षा ध्यान कराने का टेक्निक्स आनी चाहिए। हम उनको प्रेक्षा ध्यान कराते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। नाड़ी शोधन क्रिया कराते हैं कि नाड़ी को कैसे शुद्ध किया जाए, जिससे श्वासों की गति चेंज होने लग जाती है, उनके विचारों की एकदम क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। हम सब चीज उनकी नोट्स करते हैं कि किसके ऊपर कैसा कैसे क्या क्या असर हुआ। इसके अंदर हमारा सबसे अच्छा ब्राह्मणी प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम को हम उनको अलग अलग साउंड्स के साथ कराते हैं। ओम का उच्चारण के साथ कराते हैं, कई बार म्यूजिक के साथ कराते हैं, ओम चैटिंग के साथ कराते हैं, भवरे की आवाज की तरह कराते हैं, जिससे उनके अंदर माइंड्स के अंदर एकदम वाइब्रेशन जैसा महसूस होता है, और उनके सारे नेगेटिव
थॉट्स निकल जाते हैं। जिस तरीके से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में आप पुराना डाटा डिलीट नहीं करते, नए विचार नहीं आते, उस तरीके से हम उनके ये क्रिया कराने के बाद उनके सारे पुराने विचारों को बाहर करते हैं, जिससे वो नए विचारों को अंदर धारण कर सकें। और उनके लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस के लिए भी हम उनको सलाह देते हैं, कैसे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब चीज बताते हैं। क्योंकि हमारे 9 एलिमेंट्स होते हैं, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, सब चीज उनको बताते हैं। किस तरह के कपड़े पहनने हैं, लूज कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, और एक उनको नियम अनुसार सारी चीज बताने के बाद उनके अंदर काफी चीज। आजकल एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण हमने अधिकतर यही पाया है कि आजकल कोई भी अपनी फैमिली के साथ पूर्णतः बात नहीं करता, ना ही साथ खाना खाते हैं, ना ही कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे पुराने लोग सारे सब बैठ के खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ फल फ्रूट्स खाते थे, अपने विचारों को शेयर करते थे। आज वो अपने विचारों को किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते। शेयर किस पे करते हैं? सोशल मीडिया। एक सोशल मीडिया एक उनके लिए डिस्टेंस में बन गया, एक प्रॉब्लम में बन गया, स्टेटस में बन गया कि अगर मेरे गलत फोटो चली गई तो मेरी ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे सर। मगर उसको ये नहीं मालूम कि अगर वो अपने फैमिली के साथ कुछ डिस्कस करता है, कुछ करता है और हंसते हैं, सब एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वही शॉर्ट आउट होगी, और उससे कुछ भी नहीं। संदीप, जी। बहुत ज़रूरी है कि आजकल की लाइफस्टाइल को समझना और जिस ओर आप अपनी लाइफस्टाइल में अब बढ़ रहे हैं उसमें बदलाव लाना और मॉडरेशन लाना। बुरी लाइफस्टाइल में एंजाइटी को बढ़ाने वाले कौन-कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है? कविता जी, ट्रिगर्स से पहले मैं एक चीज पर और यहाँ सबका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, वो है एक्सेप्टेंस। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम एंजाइटी, स्ट्रेस और इन चैलेंजेस की घर में या फैमिली में, फ्रेंड्स में बात करते हैं, तो आमतौर पर तो लोग इस चीज को समझते नहीं है या उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि शायद इन्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू है और ये बहुत भयानक चीज है, तो इस बारे में चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इंक्लूडिंग द फैमिली और जो उस चीज को सफर कर रहे हैं। क्योंकि चिंता चिता समान है, ये कहना आसान है, बात है कड़वी बुरा ना माने, जो तन लागे सो तन जाने। तो जो इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है उसके नजरिए से ये समझना जरूरी हो जाता है कि वो एक्चुअली किस चीज को फेस कर रहा है और उसके पीछे प्रॉब्लम का रीजन क्या है। जो मैं अक्सर देखता हूँ अपने क्लाइंट्स के केस में, आमतौर पर 3 बकेट्स हैं। एक रिलेशनशिप इश्यूज, दूसरा करियर प्रॉब्लम्स और तीसरा हेल्थ चैलेंजेस। ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं रिलेटेड टू वन एंड द अदर होती भी हैं और आपके एंजाइटी और डिप्रेशन को और बढ़ावा देती हैं। तो उस रीजन पर हमें आना जरूरी हो जाता है, तब हम बात कर सकते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम कंफ्यूज स्टेट में चल रहे हैं, हमारा माइंड ओवर थिंक कर रहा है। तो सबसे पहले मैं लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं जो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि यदि आप कंफ्यूज्ड हैं मतलब आप कुछ सोच रहे हैं। अगर कंफ्यूजन है तभी कोई पॉसिबिलिटी है लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की, कुछ बेहतर करने की। यदि आप सोच ही नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल निढाल हैं, आपके दिमाग में कोई सोच विचार ही नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और चार्ल्स डार्विन ने भी कहा था, थिंग विच डजंट ग्रो डाइज, राइट। अब हम बात करें ट्रिगर्स की और उन चीजों को कॉम्बैट करने की, तो देखिए ओवर थिंकिंग भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए हमें अपना मन शांत करना जरूरी है। वो जैसे डॉक्टर मैम ने बताया या हमारे योग गुरु जी ने बताया, ये सब चीजें बहुत काम आती हैं। इसके साथ साथ हमें डेली रूटीन लाइफ को एनालाइज करना, रोज हम रात को ये सोचे कि आज हमने दिन भर में क्या किया, कितना हम प्रोडक्टिव स्टेट में रहे और कितना हमने अपना वक्त जाया किया। इट कुड बी रिलेटेड टू लैक ऑफ स्लीप और ओवर स्लीपिंग। क्या हमारे डाइटरी पैटर्न्स रहे, क्या हमारी कम्युनिकेशंस रही अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, खुद के साथ। क्योंकि सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन हमारा आज की डेट में खुद के साथ हो रहा है। हम अपने ही विचार बना रहे हैं और उन्हीं के विपरीत जाकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोशल मीडिया से इतने ग्लूड हैं कि हम घर वालों से, दोस्तों से तो बात ही नहीं करते, राइट। तो जब हम खुलकर अपनी बात करेंगे, सामने वाले उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एंग्जाइटी या परेशान होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम बिल्कुल ही रिलैक्स्ड है और कल हमारा एग्जाम है और हम इस चीज की परवाह ही नहीं कर रहे हैं, तो शायद हम पढ़ाई ना करें। तो थोड़ा सा नर्वसनेस होना गुड है, लेकिन वो बियॉन्ड कंट्रोल ना हो जाए, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उस पर हमारा ध्यान देना जरूरी हो जाता है। और प्रॉब्लम जब कंपैरिजन की आती है, जैसे मैम ने जिक्र किया, आजकल लोग ये कंपैरिजन रिलेशनशिप्स में करने लग गए हैं कि मेरे फ्रेंड के रिलेशनशिप्स बेटर हैं या मेरे ब्रदर के रिलेशनशिप्स बेटर हैं, मेरे क्यों नहीं। तो फोकस हमें करना है खुद पर, क्योंकि सामने वाला क्या अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा है और
बिहाइंड द सीन्स उसके क्या चैलेंजेस हैं, हमें वो नहीं मालूम, क्योंकि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। बट उस ग्रास को ग्रीन बनाने में कितनी खाद, कितनी मेहनत, कितना पानी और कितना कष्ट गया है, वो हमें नहीं मालूम। आज हम लोग यहाँ टीवी पर बैठे हैं, आपके माध्यम से, जो आप एक हमेशा बड़ा एक पावरफुल प्लेटफॉर्म लेकर आती हैं और एक नजरिया है दुनिया को मदद करने का। आज हम यहाँ मिलकर अपने विचार लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने के पीछे हमारी क्या जर्नी रही है वो किसी को नहीं मालूम। तो हम हमेशा सामने वाले की चकाचौंध को देखकर लाइफ में कुछ भी हो, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। और उस मंजिल को पाने के लिए जो बेबी स्टेप्स लेने हैं, क्या हम उस पर काम कर रहे हैं? क्या हम खुद पर काम कर रहे हैं? क्योंकि जब तक हम अपना फोकस एक कंसंट्रेटेड एफर्ट्स के रूप में नहीं अपनाएंगे, तब हम कहीं आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और वहीं से कहीं ना कहीं, चाहे वो करियर हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हेल्थ हो, हमारी एंग्जाइटी, हमारी टेंशन, हमारे स्ट्रेस स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया में सब कुछ, इतना कुछ दिख रहा है कि हम चाहते हैं हम ऐसे भी बन जाएं, वैसे भी बन जाएं, पर हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। तो जो हम हैं वो कोई और बन नहीं सकता। तो क्यों ना खुद पर फोकस करें, खुद को बेहतर बनाएं। भगवान ने हमें लाइफ दी है अपने लिए बेटर करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। तो अगर हम इस चीज का ग्रेटिट्यूड रखें, विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, अगर हम डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें कि जो है हमारे पास बहुत अच्छा है और बहुतों से बेहतर है, इसको एक कदम आगे ले जाना सोच बढ़िया है। पर उसके लिए परेशान और बियॉन्ड लेवल एक आप एंजाइटी में डेल्व हो जाएं, तो फिर आप जहां हैं वहां भी नहीं रह पाएंगे कभी तक। अब बहुत महत्वपूर्ण टेक अवेज, एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड, ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से आपको अपने ज़िंदगी में रोज़ाना अमल में लानी पड़ेगी, अपनी सोच में इसको डालना होगा। लेकिन एंग्जाइटी के फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं डॉक्टर राहुल? अगर हम तकलीफ़ों और परेशानियों की मैं बात करूं, तो एंग्जाइटी अगर बढ़ जाए तो किस किस तरह से आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर सकती है? एंजाइटी के कुछ कॉमन फिजिकल मैनिफेस्टेशन जैसे कि हेडेक या हैवीनेस इन हेड, फिर ब्रेथलेसनेस फील करते हैं लोग, हार्ट रेट बढ़ जाना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स फेस करना, फ्रीक्वेंट होता है कि एसिडिटी फ्रीक्वेंट रहने लगना, एपेटाइट डिस्टर्बेंसेस होना, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी फील होती है, फ्रीक्वेंट अर्ज टू मिक्चुरेट भी होती है। ये सब कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं। हाथों में कई बार ट्रेमर्स फील करते हैं लोग, जैसे अगर किसी को सोशल एंग्जाइटी है, तो सोशली अगर किसी के सामने साइन करना पड़ता है, तो हाथों में कंपन महसूस करते हैं, बहुत कॉमनली देखा जाता है। या कोई इंसान अगर सोशली एंग्ज़ियस है, तो अगर उसको कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे टेबल शेयर करके फूड खाना पड़े, तो भी बहुत सारे लोग एंग्ज़ियस होते हैं और नहीं खाना खा पाते। ये सब फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस हैं। साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इरिटेबिलिटी, एग्रेशन, कंसंट्रेट ना कर पाना किसी भी चीज़ में, कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत हद तक फॉल कर जाना, चीज़ें भूलने लगना, स्लीप की डिस्टर्बेंसेस, या जिन चीज़ों में पहले अच्छा लगता था जैसे कि प्लेज़र वाली चीज़ें, डिज़ायर्स, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं इंडिविजुअल्स में। ऑलराइट, अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से बात करें, और ऐसे में अगर आपके पास कोई सही शख्स नहीं हो तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन संदीप, लोग इस करके भी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हैं, काउंसलर्स के पास नहीं जाते हैं, ये सोचकर कि ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। आपने कहा कि बातों पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए, आपको खुलकर आप एक्सप्रेस कर पाएँ, इस तरह की कम्युनिटी या इस तरह के लोग आपके पास होने चाहिए। मुझे बताइए कि पैंडेमिक के दौरान किस तरह से एक कम्युनिटीज़ की हमने सर्च देख ली है, जहाँ पर इस तरह के लोग सामने आकर आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स भी मेरे ख्याल से आए हैं जहाँ पर आप कॉल करके अपनी मन की बात कह सकते हैं। लेकिन किस तरह से आप विश्वास करें कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो इस काबिल है कि आपकी परेशानी को समझे, और क्योंकि आप अपने बारे में बहुत गहरी बातें जो हैं वो शेयर करेंगे किसी के साथ, ये भरोसा होना बहुत ज़रूरी है कि जिससे भी आप शेयर कर रहे हैं वो आपका राजदार भी है और उसका फ़ायदा ना उठाए। जी, देखिए, वो कहते हैं ना कि बात तो बात करने से ही बनती है। सो इस चीज के लिए परेशान होना कि जिससे हम बात करने जा रहे हैं, क्या वो बात करने काबिल है? क्या उनके साथ हमारी बात राज का राज रहेगी, या उस चीज का गलत फायदा ना उठाया जाए? तो कहीं ना कहीं जब आप किसी के पास जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आज के डेट में हम हर चीज के लिए सबसे पहले गूगल करते हैं। तो
ये और बात है कि गूगल करने से किसी के बारे में कुछ सच या झूठ जो भी निकल आए, बट कहीं ना कहीं जब आप किसी से कनेक्ट करते हैं तो एक हमारा गट इंस्टिंक्ट, एक फीलिंग होती है जो हमें कहीं ना कहीं समझाती है कि हाँ, शायद हम सही शख्स से बात कर रहे हैं। और जब सामने वाला आपको उस तरह का विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है, जैसे मेरा ब्रांड नेम समवन लिसनिंग रहा है और अब मैंने उसको रीब्रांड समवन यू नीड किया है, तो सोच हमेशा ये रही है कि जो भी मेरे पास आए, ही शुड गेट अ नॉन जजमेंटल सेफ एनवायरनमेंट जहां वो अपने मन की बात कर सके। और ये बताने में खास मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है यहाँ कि एज मेन वी जनरली डोंट स्पीक। तो मेजरली हमारे पास क्लाइंटाइल जो है वो फीमेल्स आती हैं। मैं कहूंगा 80% ऑफ द क्लाइंटाइल आर फीमेल्स, क्योंकि दे आर मोर कंफर्टेबल इन ओपनिंग अप एंड स्पीकिंग देयर फीलिंग्स। हम लोगों को लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता तो किसी को बताया तो कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए या कोई हमारे ऊपर हंस ना पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। हमें वो चीज परेशानी अगर कोई कर रही है तो वो मेल है या फीमेल है, कहीं ना कहीं वो हमारे दिल दिमाग पर असर करेगी। तो आप सामने बढ़कर आए, खुलकर अपने बारे में बात करें। किसी को शुरू में अगर इस मामले में कोई झिझक है तो वो ऑडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो कॉल पर आना है। ऑडियो कॉल से भी पहले आपको लगता है तो आप थोड़ा किसी से व्हाट्सएप या चैट फॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें, जैसे मैंने हर ऑप्शन रखा हुआ है मेरे पास आने वाले लोगों के लिए, सो दैट उनको एक ये रूम ऑफ कंफर्ट मिले कि हाँ, वो जिससे बात करने जा रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं उनके लिए सही है। और मैं जैसे अक्सर बोलता हूँ, लाइफ मेड मी अ लाइफ कोच फर्स्ट। तो हमारी आप बीती कुछ इस तरह से है कि हमारा मैस अब एक दुनिया के लिए मैसेज बन गया है। वही एक रीजन है कि हम लोग इस फील्ड में हैं। जैसे हम शो शुरुआत से पहले हम एक बात कर रहे थे कि चाहे यहाँ योग गुरु जी हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, राहुल सर हैं, या हम बैठे हैं आपके साथ, अल्टीमेटली हम सबका पर्पज यही है कि अ पर्सन कम्स विद अ प्रॉब्लम एंड लीव्स विद अ स्माइल। तो अगर आपके मन में वो सोच और वो इच्छा है तो वो सामने वाले को रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी। और आपकी एनर्जी अकॉर्डिंगली उस एनर्जी को यूनिवर्स में वाइब्रेट भी करती है और वापस भी लाती है। तो अगर आप दिल से इस फील्ड में हैं, अगर आपके लिए बिजनेस ना होते हुए एक पैशनेट प्रोफेशन है, जैसे मैं खुद के लिए मानता हूं, तो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प भी कर पाएंगे और लोग इसका भरपूर लाभ भी उठा पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, मेरे ख्याल से ये ऐसा विषय है कि इसको आधे घंटे के एपिसोड में बांध पाना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जाते जाते दर्शकों को यही हम कहना चाहेंगे कि जब एंग्जाइटी हो तो ज़रूर सोचिएगा ये बात, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चलिए, इसी संदेश के साथ इस शो को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, और कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।